अमीर फतेह ने अपनी इंटरम बेल करवा ली है हंजरा साहब की अदालत से। अमीर फतेह ने पहले भी बेल करवाई थी, तो किसी वजह से वो उसको नहीं उन्होंने परसू किया। मेरे पास जो मुबैना इतलात हैं कि अब ये इस केस को पूरा परसू करेंगे। इन्होंने अब शामिल तफ्तीश भी होना है और अपना जो भी अपना बयान है या जो भी होगा, जावेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं और उनकी फैमिली ये पूरी एक्टिव हो गई थी इस केस के पीछे भी कि हमारे फादर का जो मर्डर है वो नाहक कत्ल हुआ है। पुलिस का यही तरीक़ेकार है, रेड करना, बंदे उठा लाना, तंग करना, ताकि अगले मजबूर होके अपने आप को सरेंडर कर दें। जो शूटर थे वो भी कुछ 7-7 8-8 माह जेल काटने के बाद उनकी जमानतें हो गई थी। अब अमीर फतेह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कोर्ट के सामने। तो अब अल्लाह खैर करेगा, जो भी फैसला होगा। कई लोगों ने यूट्यूब के चैनल बनाए और इस दुश्मनी का जिक्र करके लोगों ने अपने चैनल मोनेटाइज कराए और बड़े बड़े सब्सक्राइबर भी बढ़े। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं ब्रेकिंग मैं कौन सा कोई स्ट्रीम मीडिया पे हूँ, लेकिन एक ख़बर ऐसी थी कि मैंने कहा कि अपने दोस्तों को दे दो। पिछले दिनों आपको याद होगा कि टीपू ट्रक्का वाले के अड्डे पे डीएसपी जो इचरा हैं इन्वेस्टिगेशन के, कमर अब्बास मेरे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी रेडे रुडे की। और ज़ाहिर है जब पुलिस सीरियस हो जाती है ना किसी मामले के लिए, तो उस पर फिर रियासत अपना जो अपनी बात होती है ना वो मनवा लेती है। और ये एक तयशुदा बात है, रियासत से ताकतवर कभी ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। तो उन रेडों का जो असर हुआ है ना कमर अब्बास साहब के, बाय द ऑर्डर ऑफ द डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, तो वो ये हुआ है कि आज अमीर फतेह ने अपनी इंटरम बेल करवा ली है हंजरा साहब की अदालत से, लाहौर सेशन कोर्ट लाहौर से ना। तो मैंने कहा ये बड़ी एक इंफॉर्मेशन थी, मैं अपने व्यूवर्स को दे दूं। ये भी ज़रूरी थी ना, क्योंकि लोगों की नज़रें गाड़ी गई थी। व्यूवर्स, आपको याद होगा कि जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बहनोई थे, ये उनका मर्डर हुआ था, जिसमें से बाकी जो शूटर्स हैं और अमीर मसहब हैं, इनकी जो बेलें हैं वो तो हो गई थी कंफर्म अदालत से। अब इसमें 2 बंदे एब्सकॉन्डर थे, एक आरिफ भट्टी जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका, और एक अमीर फतेह। अमीर फतेह ने पहले भी बेल करवाई थी, तो किसी वजह से वो उसको नहीं उन्होंने परसू किया। अब उन्होंने जमानत करा ली है और जमानत उनकी है 13/12/2025 दिसंबर, इसी महीने की ना 13 तारीख को उन्होंने दोबारा अदालत में पेश होना है। और एक मेरे पास जो मुबैना इतलात है कि अब ये इस केस को पूरा परसू करेंगे, क्योंकि इन्होंने अब शामिल तफ्तीश भी होना है और अपना जो भी अपना बयान है या जो भी होगा, क्योंकि अब जो मरहूम जावेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं और उनकी फैमिली ये पूरी एक्टिव हो गई थी इस केस के पीछे भी कि हमारे फादर का जो मर्डर है वो नाहक कत्ल हुआ है, उनके साथ जुल्म हुआ है। तो इस केस को भी अब देखा जाए। इसी वजह से रियासत ने इसके ऊपर बड़ा सीरियस काम किया और पुलिस का यही तरीक़ेकार है, रेड करना, बंदे उठा लाना, तंग करना, ताकि अगले मजबूर होके अपने आप को सरेंडर कर दें। सरेंडर के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पुलिस के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने इंटरम के थ्रू अपने आप को सरेंडर करते हैं। यकीनी बात है कि इन्होंने किसी और सूबे से, किसी और जिले से पहले अपनी फासती जमानत कराई होगी। आफ्टर दैट ये यहाँ पे आके इन्होंने इंटरम कराई है और ये खुशाइन बात है। इंसान को कानून का सामना करना चाहिए, अदालत के की सवाबदीद पे अपने आप को छोड़ देना चाहिए। आपका जो भी रोल हो वो फिर बाद में पुलिस तय करेगी या अदालत इसका फैसला करेगी, और ये अच्छी चीज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे मामलात कर दे कि इन घरों की कुछ सुलह हो जाए, कुछ ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाए और ये भी अपनी अगली जो इनकी नस्लें हैं वो इस आग से बच जाएं। हम लोग तो दुआ कर सकते हैं, और दुआ के अलावा हमारे पास है भी क्या। नेगेटिव जो है वो प्रोग्राम मैं करने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं प्रेडिक्शनें देने का भी आदी नहीं हूँ कि मैं प्रेडिक्शनें दूँ कि अब ऐसे होगा वैसे होगा। अदालत जो मुनासिब समझेगी वो फैसला आ जाएगा, पुलिस जैसे मुनासिब समझेगी कि वो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि पुलिस जौन सी है वो इन्वेस्टिगेशन एवं ही बेतुकी सी करेगी, और इसमें वो मेलाफाइडी पहली पुलिसिंग में और मौजूदा पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। अब जो पुलिस जो भी बनता होगा, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होता है ना, जो FIR रजिस्टर करवाता है, बेसिकली शवाहिद प्रूफ सारे उसने देने होते हैं कि मैं इनको ये अपने केस को मजबूत करने के लिए टोटल एविडेंसेस जो मदई मुकदमा होता है ना उसने देने होते हैं। और मदई मुकदमा की अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर वो ये समझते हैं
कि मीर फतेह इस केस में गुनाहगार हैं, तो उनको फिर, क्योंकि इनकी उन्होंने गालबन मौके पे मौजूदगी डाली थी को एफआईआर के मुताबिक, मैंने कहा कि पहले आपको खबर दे दूं, नहीं तो पहले मैंने एफआईआर पढ़नी थी, चेक करनी थी, इतनी लंबी, क्योंकि सारे लोगों को सारी बातें तकरीबन याद है। तो मेरा फर्ज था कि मैं अब लोगों को ना अपना ये बताऊं कि भाई ये इंटरम हो गई है और ये खुश आइन बात है। कोई इश्तिहारी रहे, कोई इस तरह का मामला हो, ये खतरनाक हो जाए तो ये नॉट गुड है। तो मैंने मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब इस केस में सिर्फ एक एक्सकॉन्डर रह गए, आरिफ भट्टी। जो शूटर थे वो भी कुछ 7-7 8-8 माह जेल काटने के बाद उनकी जमानतें हो गई थी। अमीर मसहब की इंटरम कंफर्म हो गई थी। अब अमीर फतेह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कोर्ट के सामने। तो अब अल्लाह खैर करेगा, जो भी फैसला होगा वो, हम लोग तो बेहतरी की दुआ करते हैं दोनों घरों के लिए। हमारी किसी से कोई जातियात नहीं है, किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी हर उस शख्स से हमदर्दी है जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, जिसके साथ कोई भी, जिसका नाहक कत्ल हुआ है। मेरी तमाम तर हमदर्दियां उन लोगों के साथ है, क्योंकि इस केस में ना इन दोनों फैमिलियों के बहुत बहुत बड़े नुकसान हो चुके हैं और तकरीबन 30 साल पुरानी ये दुश्मनी है, जिसमें कई लोगों ने यूट्यूब के चैनल बनाए और इस दुश्मनी का जिक्र करके लोगों ने अपने चैनल मोनेटाइज कराए और बड़े बड़े सब्सक्राइबर भी बढ़े। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग इनके बारे में सुनना चाहते हैं, लोग चेक करना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि इनकी दुश्मनी का क्या बना। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं भी अपने दोस्तों को और भाइयों को इंफॉर्मेशन दे दूं। यही दुश्मनी है जिसमें नीफा सूतर मंडी वाला, भोला सुनियारा और बहुत बहुत बड़े मुबीन भट्ट, खालिद चिट्टा, ये सारे लोग इसी दुश्मनी की भेंट चढ़े हुए हैं। क्योंकि इसी दुश्मनी में कई हमलों में और कई चीज़ों में उनका नाम आया, तो ये फिर सारे पुलिस के का सामना क्रॉस फायरिंग से, या जैसे भी तब साथियों की फायरिंग नहीं होती थी, तब क्रॉस फायरिंग ही होती थी, तो ये सारे फिर क्रॉस फायरिंग से मारे जा चुके हैं। और अब उम्मीद है कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो दुश्मनी है इसको किसी भी तरीके से ख़त्म कर दे और ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला दोनों घरों के दिलों में रहम डाल दे और कोई ऐसा मुस्बत शख्स जो इनके साथ जुड़ा हो, जो इनके वेलविशर हो, वो इनको अब हकीकी और सच्ची वाली सुलह करने की वो तौफीक अता फरमाए और इनको ऐसे मशावरत करे इनके साथ कि इनकी सुलह हो जाए। नादरीन, इसी केस में पहले एक कैसर भट्ट थे, उनका राजीनामा हो गया था और वो भी इसी केस में क्लियर हो चुके हैं। मैंने कहा क्योंकि हमारी याददाश्तें बड़ी कमज़ोर हैं, मैं अपने व्यूवर्स को सारी बातें ना स्टेप बाय स्टेप बता दूं। और ये अमीर फतेह की बेल, इसके बाद सिर्फ इस केस में अब एक शख्स है जो एब्सकॉन्डर है, जिसका नाम आरिफ भट्टी है। और अल्लाह खैर करे, क्योंकि रियासत जौन सी अब सीरियस, अब किसी को इश्तिहारी रहने नहीं देती। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में आरिफ भट्टी की इंटरम की खबर भी आपका भाई इसी तरह आपको देगा। तो व्यूवर्स, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। आपकी क्या राय है कि इन दोनों घरों की सुलह हो जानी चाहिए और इन दोनों घरों को अगली जो जिंदगी है वो बड़ी पीसफुल और पुरअमन और बेहतरीन गुजारनी चाहिए कि इसी तरह आग में जलना चाहिए। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे बलाज के 2 बच्चे हैं, क्या उनको भी इसी दुश्मनी में जिंदगी गुजारनी चाहिए कि अपनी एक बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट्स ना बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, तो इसलिए आप लोगों से इल्तमास है कि कमेंट जरूर किया करें और मुझे मशवरा दिया करें। मैं आपके मशवरों का बड़ी शिद्दत से इंतजार करता हूँ और हर कमेंट पढ़ता हूँ। कोई बुरा भी है तो उसको देख के सिर्फ मैं स्माइल करता हूँ कि आपकी मर्जी है, आपका प्यार है, ये भी आपका प्यार है। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।